ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को सावन के अंतिम सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपके लिए भगवान भोलेनाथ के परम भक्त की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में भोलेनाथ के परम भक्त एक योगी रहा करते थे। वो रात दिन भोलेनाथ की पूजा आराधना करते थे, उनके ध्यान में मगन रहा करते थे। उन योगी की एक बूढ़ी माँ भी थी जिनके साथ वो रहते थे। उनकी माँ बहुत बीमार रहा करती थी और वह काशी जाना चाहती थी ताकि विश्वनाथ जाकर के और शिवजी की गोद में वह अपने प्राण त्याग सके। बूढ़ी माई ने एक दिन अपनी यह इच्छा अपने योगी पुत्र के समक्ष प्रकट करी। इसके अलावा जीवन भर उन्होंने अपने बेटे से कभी कुछ भी नहीं मांगा था। अब बेटे ने अपनी माँ की यह इच्छा पूरी करना अपना दायित्व समझा, लेकिन इतनी दूर माँ को लेकर जा पाना असंभव लग रहा था। रात दिन उसके कानों में उसकी बूढ़ी माँ के शब्द गूंज रहे थे, बेटा मुझे काशी लेकर चल, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहाँ जाकर के अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। उस योगी के कानों में दिन रात अपनी बूढ़ी माँ के यह शब्द गूंजते रहते थे। एक दिन उसने अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ लिया। घर में बचा कुचा जो भी खाने का था वह सब कुछ लेकर के वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ जंगलों से होता हुआ काशी की लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वृद्ध होने के कारण उसकी माँ को रास्ते में ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उस योगी ने अपनी माँ को अपने कंधों पर उठा लिया। इस प्रकार वह अपनी माँ की काशी यात्रा में आगे बढ़ते रहे। कुछ समय पश्चात वह कमजोर महसूस करने लगे। उसके पास भोलेनाथ की याचना करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं बचा था। बूढ़ी माँ को पेड़ के नीचे बिठा करके और खुद हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा, हे शिव शंभु, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। मेरी बूढ़ी माँ ने जीवन में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, कृपा करके और मुझे पूरा करने का साहस दीजिए। मैं उन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। मेरी माँ काशी सिर्फ आपके लिए ही आना चाहती है, कृपा करके और मुझे ताकत दें, हे प्रभु। ऐसा कहते कहते योगी भी थकान वश नींद आ जाती है। तभी अचानक उसकी नींद खुलती है तो उसे घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही बैलगाड़ी आ रही थी वह उठकर देखते हैं तो थोड़ी सी दूर कुछ धुएं से एक बैलगाड़ी उन्हें नजर आती है जिसमें एक बैल खींच रहा था। उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि बैलगाड़ी दो बैलों के बजाय सिर्फ एक ही बैल हाँक रहा था। जंगल के इलाके में यह बैलगाड़ी क्या कर रही है? बैलगाड़ी नज़दीक आने पर उन्हें चालक की ओर देखा जो लबदा ओढ़े हुए था। अंधेरे के कारण वो ज़्यादा देख नहीं पाई। जैसे ही बैलगाड़ी नज़दीक आई तो पूछने लगे कि भाई, मेरी माँ बहुत बीमार है, क्या हम आपकी बैलगाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? मुझे मेरी माँ को काशी लेकर जाना है। यह सुनकर के और अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिला करके हाँ कह दिया। वो दोनों बैलगाड़ी में बैठ गए और वह बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय के बाद योगी ने ध्यान दिया कि जंगल का रास्ता होने के बाद भी यह बैलगाड़ी इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ रही है। तब उन्होंने बैलगाड़ी के नीचे देखा तो बैलगाड़ी के पहिए घूम ही नहीं रहे थे, वो रुके हुए थे, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। फिर उन्होंने बैल की ओर देखा तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। बैल बैठा हुआ था और बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहाँ सिर्फ लबादा ही था, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था। तभी उनकी माँ ने उनसे कहा कि बेटा, मैं वहाँ पहुँच गई जहाँ मुझे जाना था और आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही उनकी माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया। बैल और बैलगाड़ी चालक सब विलीन हो गए। योगी समझ गए कि वह सब भोलेनाथ की माया थी। वह वापस अपने गांव की ओर लौट आए। गांव के लोगों ने सोचा कि यह इतनी जल्दी कैसे लौट आया? यह तो अपनी माँ को काशी ने नहीं लेकर गया, कहीं जंगल में तो छोड़कर नहीं आया। गांव वाले उनसे पूछने लगे, तुम तो अपनी माँ को काशी लेकर गए थे, इतनी जल्दी वहां से कैसे आ गई? उस बेचारी को कहीं छोड़कर तो नहीं आ गए? तब योगी ने उत्तर दिया कि हमें वहां जाना ही नहीं पड़ा, भोलेनाथ स्वयं ही मेरी माँ को लेने आ गए।
गांव वाले बोले कि यह क्या कह रहे हो। तब योगी ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। भोलेनाथ स्वयं मेरी माँ को साथ लेकर गए हैं। अगर आप मेरी बात माने तो बहुत अच्छा है, और ना माने तो आपकी मर्जी है। तब गांव वाले बोले कि अच्छा, ऐसी बात है तो हमें कुछ ऐसा प्रमाण दो कि तुम्हारी बात सत्य माने। यह मान ले कि भोलेनाथ स्वयं ही तुम्हारी माँ को लेने आए थे। तब योगी बोला कि मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लबाड़ा दिखा और वहाँ कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ सब खाली था। तभी अचानक सभी ने देखा कि यह बात बताते बताते वह योगी भी अदृश्य हो गया, और सभी गांव वाले भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। तो यह थी आज की व्रत कथा। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ।